नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों और बहनों, आपका भाई का एक और वीडियो आ गया है जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हिंदी में हम किस तरह से 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। जीडी का दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो हर बार जैसा मैं बोलता हूँ कि इजी टू मॉडरेट आता है, और इसमें हिंदी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। हिंदी में आप 20 क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, 8 मिनट में आप 20 क्वेश्चन करके 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और सोचिए अगर आपका हिंदी में 40 आ गया तो आपका मार्क्स कितना इंप्रूव हो जाएगा। तो हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम में। इंग्लिश भी इसमें होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हिंदी ही सेलेक्ट करते हैं। इंग्लिश उन सब बहुत कोई को नहीं आता, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी हिंदी ही करें, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा भास्ट होता है, आपको दिक्कत होगा। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम क्लास नर्सरी से पढ़ते हुए आते हैं, और हम लोग बोलते भी हिंदी लैंग्वेज ही हैं, तो इसको पढ़ना भी इजी होता है और इसमें मार्क्स स्कोर करना भी इजी होता है। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था जीडी का 2021, 22 और 23 में, तो 21 में भी मैंने हिंदी लिया था, 22 में भी लिया था, और 2023 में भी मैंने हिंदी सब्जेक्ट को ही सेलेक्ट किया था। और 2023 में जो मेरे स्कोर थे, 2023-24 में जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, और उस समय मेरे स्कोर थे हिंदी में 37.75 क्वेश्चन, 37.75 मार्क्स। मेरे 19 करेक्ट थे दोस्तों, और सिर्फ 1 रॉन्ग था। तो 19 इंटू 2 38 मार्क्स, एक रॉन्ग था, इसलिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होकर मेरा आया था 37.75 मार्क्स। तो और इसके पहले जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2022 में, उस समय मेरा हिंदी बहुत गलत हो गया था दोस्तों, 16 सही था और 4 गलत था। और 2021 में इससे भी ज़्यादा मेरा हिंदी का ख़राब मार्क्स आया था। तो आखिर में मैंने ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाया कि मेरा हिंदी में 19 करेक्ट हो गया। ऐसा मैंने क्या प्लान अपनाया कि मेरे हिंदी में इतने मार्क्स आए। तो जी इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि आप किस तरह से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और क्या ये पॉसिबल है? तो एकदम पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो भी भाई बहन इस बार जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, जिनका सपना है वर्दी पहनने का, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा। इस वीडियो में मैं ना तो सिर्फ आपको प्लान बताऊंगा कि मैंने किस तरह से पढ़ाई किया, बल्कि मेरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे मैं वो भी आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आया था, इससे आपको। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था, जिससे आपको आइडिया होगा कि आखिर में जीडी में क्वेश्चन कैसा पूछता है, इजी पूछता है कि हार्ड पूछता है कि मॉडरेट पूछता है। इसलिए मैं सारा क्वेश्चन भी लिख दिया हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन हिंदी में आता किस तरह। तो दोस्तों हिंदी में ईजी क्वेश्चन 18 था, मॉडरेट 2 क्वेश्चन आता, 2 3 4 ये हो सकता है। मैंने मॉडरेट इसलिए लिखा है कि 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आपको कन्फ्यूज करे, इसलिए मैंने मॉडरेट लिख दिया, नहीं तो सारा क्वेश्चन ईजी ही होते हैं। आपको हिंदी को टाइम कितना देना है तो आप अपने अनुसार दे सकते हैं। ऐसे आप 2 घंटा पर डे दीजिएगा, सफिशियंट आपके लिए हिंदी में। लेकिन अगर आपका हिंदी में किसी को दिक्कत हो रहा तो आप इसको 3 घंटा भी दे सकते हैं एक दिन में। नॉर्मली 2 आवर भी आप दीजिएगा तो आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी 2 आवर देता था, आप 3 आवर भी दे सकते हैं। तो किस तरह से हमको करना है, दोनों 3 दिन में आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। और 2 दिन, इस 3 दिन को किस तरह बांटना है, 2+1 में बांटना है। 2 दिन आपको पूरा याद करना है और 1 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सिर्फ और सिर्फ याद पे है। मैंने 2022-21 में क्या किया था, तो मैं याद नहीं करता था। मुझे लगता था हिंदी तो नॉर्मल सब्जेक्ट है, आराम से स्कोर हो जाएगा, और इसी गलती से मेरे मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे थे। लेकिन 2023 में मैंने खूब मेहनत किया। मैंने एक इसमें इस बुक से आपको याद करना है, एसएससी जीडी सामान्य हिंदी रोजगार विद अंकित का। ये सब कुछ आपको इसी रोजगार विद अंकित सर से ही करना है, इससे आपको याद करना है। मैंने इस बुक से सारा क्वेश्चन एक एक चीज़ को याद कर लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको उसी से पता चल जाएगा कि किस तरह से मैंने मेहनत किया। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये विलोम शब्द है। तो देखिए अतिवृष्टि, जो वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं उसका इंग्लिश लिख लिया था मोबाइल की हेल्प से। अतिवृष्टि किसको बोलते हैं, हेवी रेन को। उसका विलोम क्या होता है, अनावृष्टि। उसका इंग्लिश क्या होता है, नो रेन। इस तरह से आपको क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा वर्ड में। इसलिए मैंने हिंदी के साथ साथ ये देख सकते हैं मैंने इंग्लिश भी लिखा है। तो इससे देखिए मैंने कितना मेहनत किया था। तो आपको मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ याद करना है। 2 दिन आपको याद करने में देना है, और 1 दिन उसके बाद ये जब याद हो जाएगा, आपको 500 विलोम शब्द है, इतना कर लीजिए सफिशियंट। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं प्रीवियस ईयर्स
का क्वेश्चन मिला रहा था और इस बुक से मिला रहा था, A to Z इसी बुक से सारा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपका प्रैक्टिस की सुविधा के लिए ये देखिए, ये पुराना बुक है मेरा 2021 का है, न्यू में आपको 22, 23, 24 का मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो उससे आपको प्रैक्टिस करना आप कर लीजिए। उसके बाद इसको क्या कीजिए, खुद से आप इसमें टिक मारिए, इससे आपका पूरा का पूरा विलोम शब्द क्लियर हो जाए। हर एक चैप्टर इसी तरह आपको करना है, हर एक चैप्टर में आपको ये करना है, 2 दिन आपको याद करना है और 1 दिन आपको प्रैक्टिस करना है। मानिए जैसे कि शुद्ध अशुद्ध हम लिए स्टार्टिंग में, तो शुद्ध अशुद्ध में क्या करना, देखिए इस बुक में कितना टोटल है, 250 है, 250। आपको 2 आवर पर डे देना है, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 2 आवर मतलब 120 मिनट हो गया। तो एक दिन में आप चाहेंगे तो इसको 120 मिनट में आपका 120 क्या 150 याद हो जाएगा। कि इतना हार्ड है ना, अभिष्टि का अभिष्टि इस तरह करके आपको याद करना, और सिर्फ याद नहीं करना है, शुद्ध अशुद्ध में देखिए किस तरह से करना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 घंटा आप ले लिए, 1 घंटा में आप मान लीजिए 60 याद किए, ओनली 60 याद किए। उसके बाद आपको बुक बंद कर, यहाँ पर इस तरह से कॉपी को रखना है इस तरह से, और ये क्वेश्चन है, इसका आपको शुद्ध लिखना है, कौन सा है, ये है, इसका आपको शुद्ध लिखना है, ये है, इसका शुद्ध लिखना है, ये इसका शुद्ध लिखना है। इस तरह आपको फिर सारा लिख के प्रैक्टिस करना। मैं जो टेक्निक अपनाया था मैं आपको वही बता रहा हूँ, इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, एक भी। मेहनत तो करना पड़ेगा, और मैंने इसी तरह से किया था। मैं पहले याद किया 60 मिनट, उसके बाद मैंने क्या किया, कॉपी लिया, इस तरह ढक दिया और सारा क्वेश्चन का शुद्ध लिखा, और उसके बाद फिर हटाया और सारा मिलाया। मान लीजिए ये मेरा गलत हो गया तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, टिक मार लिया, ये देख सकते हैं आप टिक मारा हुआ है, मैंने टिक मार लिया इस तरह से कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका वर्ड थोड़ा हार्ड है, उस तरह आप टिक मार लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको उसको करेक्शन करना है, देखना, फिर से आपको कॉपी बंद करना, फिर से लिखना। इससे आपका क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगा। जितना आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना आपका दिमाग रहेगा। याद कीजिएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा वर्ड में क्योंकि हिंदी है, लेकिन जितना लिखिएगा ना आपका हाथ बैठ जाएगा कि हाँ ये वर्ड इस तरह से लिखा था। तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों 2 आवर पर डे 2 दिन, तो 2 दिन में आपको पूरा 250 शुद्ध अशुद्ध याद करना है, और 1 दिन में इसी बुक का पूरा सेट को बना लेना है। 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आराम से। इस तरह से 3 दिन में हमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 3 दिन में। फिर आएंगे विलोम शब्द में। अब विलोम शब्द में जैसे मान लीजिए इसमें 500 विलोम शब्द है, तो पर डे अगर हम 2 आवर देंगे, 1 दिन में 100 को याद किया, तो 2 दिन में 200 याद होगा। तो हमको क्या करना, कोई चैप्टर है जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसमें टाइम को हम ज़्यादा दे देंगे, 3 दिन कर देंगे, 4 दिन कर देंगे, लेकिन पूरा याद करना। कोशिश कीजिएगा कि सारा याद करें, ताकि आप ऐसा है कि मान लीजिए 1-2 को नहीं याद किया और वही पूछ दिया तो क्या कीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि हम पूरा कंप्लीट अच्छा से करके जाएं। इसी तरह आपको याद करना, और उसके बाद फिर से इसका प्रैक्टिस सेट बनाना है। फिर से इसी तरह ये चैप्टर आ गया, इसमें भी आपको याद करना, उसका प्रैक्टिस करना। देखिए मैंने अंडरलाइन करके बताया हूँ। हाँ, आप जैसे आप सोचिएगा कि इतना पर्यायवाची शब्द इतना याद नहीं होगा, बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट अपने यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है जो हर साल आते हैं। मंडे से मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, टाइम मैं बता दूंगा, लेकिन लाइव नहीं करा पाऊंगा, मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा। अभी उतना सुविधा नहीं है, आप देख सकते हैं मैं कॉपी पेन से बता रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, उसी में आप देख लीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, मैं क्लियर करूँगा ही, कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मैं उसमें आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द, इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, सारा टॉपिक का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो हर साल पूछता है। इतना पर्यायवाची शब्द याद नहीं होगा। देखिए मैं भी देख सकते हैं आप, मैंने भी टिक मारा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे अमृत इंपॉर्टेंट है, अग्नि इंपॉर्टेंट, आप प्रीवियस इस पेपर उठा के देख सकते हैं, ये सब हर साल पूछा है। आकाश इंपॉर्टेंट है, आम इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक मार लिया था ये देखिए, और मैं यही सब याद करके गया था, और इसी से क्वेश्चन भी पूछा था। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे क्वेश्चन में ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिजली हर साल पूछता, और आपको यकीन नहीं होगा सेम टू सेम क्वेश्चन यही मेरे सेट में भी आया था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पर्यायवाची शब्द चपला का पूछा था, बिजली, और ये आप देख सकते हैं मैंने बुक में लिख के भी रखा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए यमुना मिथ, जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारा टिक लगा के रखा, और मैं यही सब करके गया था। ये आपको करना ही पड़ेगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख के रखा हूँ। इसी तरह आपको छाट के करना पड़ेगा, क्योंकि सारा पर्यायवाची शब्द याद करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा पर्यायवाची शब्द है। मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना लें। और हिंदी में दोस्तों आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वीडियो है ही नहीं, कुछ पढ़ना है ही नहीं। इसमें क्या करना, आपको सिर्फ याद करना। हाँ, कोई चैप्टर में अगर आपको डाउट होता है तो आप देख सकते हैं। कहाँ से, रोजगार विद अंकित का प्रैक्टिस सेट सर लोग बताए हैं, या तो और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल, उसमें सब देख सकते हैं। मैं भी आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट अपने यूट्यूब चैनल पर। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, उतना मार्क्स आएगा। ये बुक से याद कर लिए आप, उसके बाद क्या करना, टेक्स्ट बुक से देना टेस्ट, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ। अब हम आते हैं कि हिंदी सिलेबस मार्क्स के अनुसार और कौन कौन मेरा शिफ्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों शुद्ध अशुद्ध 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है मेरे शिफ्ट में। आप देख सकते हैं किस तरह से पूछता है कि ये जो अशुद्ध शब्द है इसकी जगह पे कौन सा शुद्ध शब्द है।
तुम जबरदस्ती रुपए नहीं ले सकते। तो यहाँ 4 ऑप्शन है और ये देखिए आप इस तरह कंफ्यूज हो जाइएगा, जबरदस्ती 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 सारा एक जैसा लगेगा। तो इसको आप जब लिख के प्रैक्टिस कीजिए ना, आपका दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि अरे हाँ ये तो इस तरह से लिखा हुआ था। अब यहाँ वहाँ पर आपका हाथ खुद पे खुद चलने लगेगा कि हाँ इस तरह से जबरदस्ती होगा। इसका राइट आंसर होगा ये वाला। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता ही पूछता है। मेरे शिफ्ट में क्या था। और एक चीज़ है दोस्तों, हिंदी में ना आप ऑप्शन से भी करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 1-2 को याद नहीं हुआ या आप भूल गए हैं, तो आपको ऑप्शन से ही मिल जाएगा कि हाँ इसका विलोम से ये हो जाएगा, इसका विलोम से ये हो जाएगा। उतना घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मोहिनी अपने पितृदेश गई है। अब बताइए पितृदेश का विलोम क्या होता है? मातृदेश। उस यहाँ देखिए भगनी देश, भातृदेश, स्वदेश, मातृदेश, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन से ही आप पता कर लीजिएगा पितृ का उल्टा क्या होता है? मातृ। तो यही ऑप्शन होगा सही। तो हिंदी में आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है और आपको ऑप्शन छांटने का कला आना चाहिए। आप ऑप्शन छांट के भी आंसर ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? बैठिए आज हम मेजबान हैं। तो देखिए इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मेजबान मतलब क्या होता है? मेजबान मतलब अपना, तो उसका क्या हो जाता है विलोम शब्द? उसका हो जाएगा मेहमान। फिर पर्यायवाची शब्द भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए चपला पूछा था, जैसे मैंने बताया था, मैंने लिख भी दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इसको आप करके ही जाइएगा। इसका विलोम शब्द क्या होता है? इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बिजली को हम लोग चपला बोलते हैं। उसके बाद आया था घर। घर का देखिए यहाँ का ऑप्शन देखिए आप, वानर। अगर आप मान लीजिए घर का आपको पर्यायवाची शब्द याद नहीं है, लेकिन वानर मतलब आपको पता बंदर को बोलते हैं, ईश्वर मतलब पता भगवान को बोलते हैं, गो मतलब पता गाय को बोलते हैं, तो क्या बचा? सदन। यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आप ऑप्शन से भी करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट पर्यायवाची सब याद करके गए हैं तो जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, वो नहीं पूछेगा तो। उसके बाद आता मुहावरे और लोकगीतियाँ। इससे भी दोस्तों 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता है। मेरे शिफ्ट में क्या था? बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। अब देखिए इसका ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट आंसर है। जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, नहीं। छोटे के बड़े से बढ़ जाना, नहीं। जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी। मूर्खतापूर्ण कार्य करना, तो क्या हो जाएगा? बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। तो जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, यही हो गया इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है घाट घाट का पानी पीना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए मैंने इसे भी टिक कर दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब आप देख के जाइएगा। इसका आंसर क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना मतलब कि हर जगह का अनुभव होना, हर प्रकार का अनुभव होना। थोड़े में बहुत करना, खूब परिश्रम करना, बुरा भला करना। तो देखिए ये सब ऑप्शन, तो ऑप्शन से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछता है। क्या है क्वेश्चन? उसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिससे 2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जो मेरे सीट में आया था, जिसकी आशा न की गई हो, तो उसका क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ, अनिर्वचनीय, अप्रत्याशित, अगोच्य। तो इसका आंसर हो जाए अप्रत्याशी। इसमें भी सेम है दोस्तों। अगर आप याद किए हैं, मान लीजिए ये आप याद नहीं किए, लेकिन ये तीनों के बारे में आपको पता कि किसका क्या होता, तो आप ऑप्शन से ही करेक्ट आंसर खोज सकते हैं। दूसरा था योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया। तो मृत्यु को जीतना को क्या बोलते हैं? मृत्युंजय, शक्तिशाली, अजर, अविनाश। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मृत्युंजय। मेरे शिफ्ट में इससे 3 क्वेश्चन पूछ दिया था। शिव घोर तप करते, तो जो घोर तप करते उनको क्या बोलते हैं? तपस्वी। सिंपल। बैरागी, योगी, ताप, तपस्वी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तपस्वी। उसके बाद दोस्तों आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इससे भी 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिलेगा। मेरे शिफ्ट में क्या क्वेश्चन था? राम के वियोग से सीता अत्यंत व्यस्त थी। अब देखिए ऑप्शन आपको पता क्या चल जाएगा। आनंदित थी, क्या राम सीता माता खुश थी? नहीं। हर्षित थी? नहीं। संतुष्ट थी? नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? दुखी थी। सिंपल। कितना इजी क्वेश्चन आता है हिंदी में, आप देख सकते हैं। तत्सम तद्भुज। दोस्तों ये इससे 2021 और 22 में क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन 2023 का एग्जाम में जो है ना, उसमें 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे, क्यों रिस्क लेंगे। तो मेरे शिफ्ट में क्या क्वेश्चन था? मुझे इच्छू का रस पीना बहुत पसंद है। अब देखिए रस पीना है, तो किसका रस पियेंगे हम लोग? कोकम का? नहीं। संतरा का पी सकते हैं, सेब का भी पी सकते हैं, ईख का। लेकिन इच्छू किससे मिल रहा है? ईख से। तो इस तरह आप जब याद कीजिएगा ना आपको, तो उसमें आपको याद हो जाएगा। तो इच्छू का क्या हो जाएगा? ईख का रस पीना बहुत पसंद। और ये इच्छू वाला बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लगभग हर शिफ्ट में इससे पूछा था। इच्छू हर शिफ्ट में इच्छू पूछ रहा था। प्रतिस्थापन से भी 2 क्वेश्चन आता है, जैसे राम और श्याम के राम और श्याम के कारण वहाँ झगड़ा हो गया, और वहाँ ऑप्शन दे देगा के छोड़ देगा, वहाँ दे देगा का, की, के, को। तो आपको उस तरह से भरना। प्रतिस्थापन से आता। मेरा शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था, जब मैं पढ़ाऊंगा मैं बता दूंगा। उसके बाद आता वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन आता है। मैं एक लिखा हूँ, एक बहुत बड़ा था इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। देखिए इसमें कैसा आता है तो आपको पता होगा। जो एग्जाम दिए होंगे जीडी को उनको तो पता होगा, लेकिन जो नहीं दिए, मैं ये वीडियो ये सोच के बना रहा हूँ कि मेरा भाई बहन न्यू है, तो उनको सबको आइडिया हो कि कैसा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। जो
जीडी का एग्जाम दिए, जिनको पता वो स्पीड बढ़ा के 1.5 का एक्स में देखिए, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। तो वाक्य शुद्धि से कैसा क्वेश्चन आता है, अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। ये क्वेश्चन रहेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें आपको बताना कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा गलत है। तो देखिए, अभ्यास के बिना जीवन में यहाँ क्या होना चाहिए, सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, असफलता। तो यही त्रुटि है, यहाँ पर दे देगा त्रुटि शब्द छाटे। तो ये हो गया इसका सही आंसर, असफलता नहीं मिल सकती। एक ठो क्वेश्चन बड़ा था दोस्तों, तो मैं उसे छोड़ दिया हूँ। उसके बाद देखिए, इस बार 2024 में इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया था, सार्थक निरर्थक शब्द, इसको भी हम लोग देख लेंगे, और क्या, क्यों छोड़ना है। मुझे देखिए, आप ऑप्शन से ही कर लीजिएगा, मैं भी थोड़ा पढ़ के गया था, मुझे ऑप्शन से इसका आंसर आ गया था। देखिए, मुझे तमार से काम है, तमार क्या होता, कुछ होता, निरर्थक शब्द है, मुझे तुमसे काम है, यही हो जाएगा इसका आंसर, मुझे कुछ काम तमार। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तमार। ऑप्शन से ही हो जाएगा, पढ़ने का भी जरूरत नहीं अगर आप हिंदी बाकी पढ़ेंगे तो। और लास्ट में आता है गद्यांश, 5 क्वेश्चन आता है दोस्तों, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स का, 5 गुने 10, 10 मार्क्स का। और बाकी उधर से आपका आएगा 15 क्वेश्चन, जो मैंने बताया सिलेबस में। तो किस तरह हमने करना है, सिलेबस को हमें 3 दिन में एक चैप्टर करना है, 10 चैप्टर है मान के चलिएगा, तो 30 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा हिंदी। 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर से दिसंबर का 15 मिनट तक, या तो 16, 17, 20 तक मान लीजिए, 20 दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 10 डे बचेगा दिसंबर में, उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देंगे। कहाँ से, तो टेक्स्ट बुक से। देखिए दोस्तों, मैं टेक्स्ट बुक में कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक का। आप सोचिएगा कि हर वीडियो में भाई क्यों टेक्स्ट बुक बोलता, क्योंकि मैंने भी RWA का बैच लिया था। मैं जो अपना एक्सपीरियंस है मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे कोई भी भाई बहन इस बार का सपना वर्दी से छूट जाए, इसलिए जो जैसा मैं तैयारी किया हूँ, जहाँ से किया हूँ, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ। मैंने रोजगार विथ अंकित का बैच लिया था, उन्हीं का बुक लिया था, आप देख सकते हैं मेरे पास सारा बुक है, मैं आपको दिखाया भी हूँ, और इसी से मैंने प्रैक्टिस किया था और टेक्स्ट बुक रखा था। बस इतना से ही मेरा इस बार 139 मार्क्स रोग नॉर्मलाइजेशन के साथ हैं, समझे है कि नहीं। इसलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताता हूँ कि यहाँ टेस्ट अच्छा दिया है। अभी आप इसका ना लें, अभी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन ये हमेशा 2-3 दिन में ऑफर लेते आते हैं, तो आप इसको बाय कर लीजिएगा। 500-600 रुपया लेगा, 2-3 साल के लिए आपको मिल जाएगा। और पास प्रो लीजिएगा, उसमें आपको प्रीवियस पेपर, री अटेम्प्ट बहुत कुछ मिल जाएगा, इतना उसमें मिल जाएगा कंटेंट ना दोस्तों, फिर आपको टेस्ट और कहीं देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं हर बार टेक्स्ट बुक का बोलता हूँ, मुझे कोई प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ मेरे भाई बहन के इस बार का सपना पूरा हो। या तो आपको अगर टेक्स्ट बुक के अलावा कोई ऐप मिलता है जहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं या देते हैं, आप सब्सक्रिप्शन लिए, तो आप वहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा 20 दिसंबर तक। 10 दिन में हमको क्या करना है दोस्तों, तो टेस्ट देना है, डेली टेस्ट देना। कौन सा, सेक्शनल टेस्ट हिंदी का, 25-20 क्वेश्चन रहेगा, उसमें मिला हुआ रहेगा, उसको देना। गलती होगा उसके बाद आप देखिए कहाँ गलती हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलती हो रहा है, और उसको फिर से पढ़ लीजिए, फिर से उस क्वेश्चन को री अटेम्प्ट कीजिए उसी टेस्ट को, और फिर से उसको दीजिए, फिर देखिए आपका मार्क्स इंप्रूव हुआ कि नहीं। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन गलती होगा ना, वो आपका अगला बार में क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। इससे क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, वो आपको दिमाग में बैठते जाएगा। मैं भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाता था, टेस्ट देता था, 20 में मान लीजिए 15 आया, 5 क्वेश्चन गलती हो गया, तो मैं 5 क्वेश्चन को फिर से उसका सॉल्यूशन देखता था, फिर से मैं उसी टेस्ट को देता था और री अटेम्प्ट देता था, और फिर मेरा 18 आता था, फिर से देता था, 2 कहाँ गलती हुआ, और उससे 20 में करता था। मैं आपको अपना टेक्स्ट बुक का दिखाऊंगा, नहीं वो तो हटा दिए हैं 2024 वाला, नहीं तो मैं उसमें आपको दिखाता कि मैंने कितना टेस्ट दिया था। बहुत टेस्ट दिया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिया था। तो यही आपको करना है 10 दिन दिसंबर में। तो इस तरह से दिसंबर कंप्लीट हो जाए। फिर जो जनवरी बचेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 15 जनवरी से एग्जाम हुआ, तो 15 दिन बचेगा, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना। उसमें हमें फुल टेस्ट देना है पूरा एकदम अच्छा से। उसके बाद ये 30 दिन में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद टेस्ट देना टेक्स्ट बुक से, पर डे सेक्शनल टेस्ट देना। हाँ दोस्तों, और एक चीज़, 2 और आपको पढ़ना तो है, और इसमें आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट आप कोशिश कीजिएगा ना, एक पर डे देने का। कितना टाइम लगेगा, 20 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा आपको एक टेस्ट देने में। ये आप दीजिएगा ना, तो इससे आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन आखिर में प्रीवियस ईयर पेपर आता कहाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देना है। इससे आपको आइडिया आएगा कि कैसा क्वेश्चन हिंदी में पूछता है, कितना इजी आता है या हार्ड आता है, हमको क्या करना क्या नहीं करना। तो इसको हर दिन आपको देना है। अगर आपका 10 स्कोर हो रहा, आप टेंशन नहीं लीजिए, क्यों, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, बस ये हमको देना है अपना देखने के लिए। अगर आपका 10 हो रहा, जब जैसे जैसे आप सिलेबस करते जाइएगा, 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर 19 होगा, फिर एक दिन होगा कि जब आप 20 स्कोर कीजिएगा। तो सेक्शनल टेस्ट दीजिए 15 मिनट, और 15 मिनट उसको एनालाइज कीजिए, फिर हाफ आवर इसमें आपको निकालना है पर डे। और डेली सबसे मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों, डेली याद करना, हिंदी याद करने का सब्जेक्ट है।
ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ आपको अगर सजेस्ट देना वीडियो के बारे में कि भैया ये कीजिए वो कीजिए, आप बेझिझक कमेंट कीजिए। और कोई भी आपको डाउट हो, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कोई भी डाउट हो एसएससी जीडी को लेकर के, फिजिकल मेडिकल एग्जाम को लेकर के, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चैनल को जो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। मंडे से मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो, ताकि मेरे भाई बहन लोग जो जीडी की तैयारी करें वो अच्छे से तैयारी कर सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, भाइयों में जो भी जीडी का तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।